हेलो एवरीवन। तो हम आज जो है आपके साथ हमारा टर्की ट्रिप जो है वो उसकी आइटिनरी और पूरा जो हमारा बजट है एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, हमारा कैसा रहा ट्रिप। तो अभी हम लोग आपके साथ वही शेयर करेंगे। हमारा जो हमने फ्लाइट्स लिया था, हम शुरू करते हैं फ्लाइट से। कंफ्यूजन रहता है लोगों की फ्लाइट्स कहाँ से लिया जाए। आप दो जगह से ले सकते हैं फ्लाइट्स, जो कि आपको चीप मिलेगा। एक है बॉम्बे, एक है दिल्ली। हाँ, डायरेक्ट फ्लाइट्स है वहाँ से मुंबई टू आपका इस्तांबुल डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगा आपको, एंड दिल्ली से भी डायरेक्ट फ्लाइट है हमारा इस्तांबुल का, तो आप वहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट बुक कर सकते हैं। और जो इंटरनल फ्लाइट्स है वो तो आपको इस्तांबुल से जो जो लोकेशंस आप चूज करेंगे वहाँ पे आपका डायरेक्ट फ्लाइट है इंटरनल, तो आप वहाँ से वहाँ जा सकते हैं। इसमें एक पॉइंट है कि अगर आप कपाडोकिया जा रहे हैं तो कपाडोकिया जाने के लिए क्या है कि आपको डायरेक्ट कपाडोकिया के लिए फ़्लाइट नहीं है, तो आपको नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है, जैसे हमने लैंड किया था केसरी एयरपोर्ट और उसके ही बगल में थोड़ी दूरी पे है नेवसेविर एयरपोर्ट। तो आप ये दोनों एयरपोर्ट में जा सकते हैं कपाडोकिया के लिए। और हमने जो है डायरेक्टली टर्किश एयरलाइन के साइट से बुक किया था। हम कोशिश कर रहे थे कि एमएमटी के थ्रू बुक करने के लिए, लेकिन जब हम कोशिश किए एमएमटी से बुक करने के लिए तो थोड़ा सा कॉस्टिंग जो है ज़्यादा आ रहा था। तो हमने डायरेक्टली जब साइट पे बुक किया तो हमारा कॉस्टिंग काफ़ी कम आ गया। हाँ, तो डायरेक्टली आप वेबसाइट से बुक कीजिए उनके टिकट्स। और जो हमारा नेक्स्ट है वो है वीज़ा प्रोसेस। जो हमने वीज़ा जो लिया था वो हमने एक पूरा पैकेज बनवाया था एमएमटी से, जिसमें उन्होंने हमें होटल्स और वीज़ा उन्होंने हमें करके दिया था। टर्की का वीज़ा कोई कोई जो ट्रैवल एजेंट्स है थोड़ा सा मुश्किल है, उन लोगों को बहुत परेशानी होती है, बट हमें ऐसा उतनी फेस नहीं करनी पड़ी। हमने एमएमटी से लिया था वीज़ा, तो स्टिकर वीज़ा वो मिलता है। एंड वो उन्होंने हमें डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुरियर करवा के मांगा, एंड देन हमारा वीज़ा उन्होंने हमें कुरियर कर दिया हमारे एड्रेस पे। तो प्रोसेस अराउंड 30 डेज हमें लगा था इसमें। हाँ, अगर आप 30 डेज पकड़ के चलते हैं तो वेल एंड फाइन। नहीं तो अगर आप कम डेज में है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि चांसेस ऑफ वीज़ा रिजेक्शन थोड़ा सा रहता है। प्रॉपर डॉक्यूमेंट है तो फिर रिजेक्शन के चांसेस कम है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट में कुछ है अगर आपका, तो फिर वो लोग अगर वो एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगते हैं या कुछ होता है, तो ये रिमेम्बर करिए कि हमारे पास शेंजन वीज़ा नहीं था, हमने स्टिकर वीज़ा बनवाया था। और उसके जो एक प्रोसेस है पूरा, लाइक इतना अमाउंट आपके अकाउंट में होना चाहिए, इनकम का जो भी आपके सोर्स है उसको उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स वो पूरा आपको दिखाना पड़ेगा। किसी भी आप एजेंट के थ्रू ही उसको करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली उसको नहीं कर सकेंगे। हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि हम कोशिश कर रहे थे बट नहीं हुआ, तो बाद में हमने एमएमटी के थ्रू किया, जो कि बहुत स्मूथली हमारा हो गया वीज़ा प्रोसेस। अब आते हैं हम लोग अपना तीसरा पॉइंट पे, जो कि था हमारा होटल्स। होटल चूज करना इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि आप किस एरिया में रहना चाहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उस एरिया का आपको एसेंस मिलना चाहिए। आप मेन लोकेशन से अगर ज़्यादा दूर हैं तो हो सकता है कि आपको ट्रैवलिंग में थोड़ा सा पैसा खर्चा करना पड़ सकता है। हाँ, मतलब लाइक इस्तांबुल में आप ऐसी जगह रुकिए, जो कि दो आई थिंक जगह है, जो एक है सुल्ताना हेमेट और दूसरा है टस्किन स्क्वायर। ये दो मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस हैं और यहीं से मतलब ज़्यादातर टूरिस्ट रहते हैं इसी एरिया में। टस्किन स्क्वायर में क्या है कि हम लोग वहाँ रुके थे टस्किन स्क्वायर में इस्तांबुल में, जो कि हमारा होटल्स के बिल्कुल नियर बाय मेट्रो स्टेशन था, जो कि आपको देख के होटल बुकिंग करना है, क्योंकि वहाँ ट्रैवलिंग नहीं तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा आपके लिए। और वहाँ का मेट्रो बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा, ट्रैम हो गया, मेट्रो हो गया, जो भी है आप बहुत इजीली उसको यूज कर सकते हैं। तो हम लोग का जो फर्स्ट 3 नाइट्स था, जो कि हम लोग इस्तांबुल में रुके थे, उसका हम लोग का एरिया जो था वो तस्किन स्क्वायर में हम लोग रुके, और हमारा होटल था तकसीम मेट्रो पार्क होटल। हाँ, तो वो वाला हमारा होटल था। और वो होटल का ब्लॉग अलग से आप देख सकते हैं, हमारे पेज में डाला हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं चैनल पे, हमारा होटल का पूरा डिटेल्स उसमें आपको मिल जाएगा। और फिर हमारा जो नेक्स्ट 2 नाइट्स था, उसके बाद हम लोग ने कपाडोकिया में हम लोग गए।
तो कपाडोकिया तो आई थिंक वो सबका ड्रीम प्लेस है, इतना ब्यूटीफुल जगह है कपाडोकिया। तो हम लोग वहाँ 2 नाइट्स के लिए गए थे और हम लोग वहाँ पे रुके हुए थे दीवान केव हाउस में, जो कि वहाँ का हमारा प्रॉपर्टी था। बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी था, वो भी गोरेम में है। गोरेमे में है वो, एकदम बढ़िया जगह पे है, बेस्ट लोकेशन है। बेस्ट लोकेशन है। अगर आप कपाडोकिया में होटल अगर आप ढूंढ रहे हैं तो गोरेमे में ढूंढिए। और आप जहाँ पे हम लोग रहे थे दीवान के हाउस, वहाँ पे रह सकते हैं। अभी हम लोग आपके साथ फोटो शेयर करेंगे, आप देख सकते हैं क्यों हम वहाँ पे रहे थे। और एग्जैक्टली उसका जो टेरेस है, इट्स फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल। हाँ, वो बहुत मॉर्निंग का तो वहाँ का एक अलग ही सीन है, वो आपको जाके ही पता लगेगा। वो इनफैक्ट गोरेम में आप कोई भी केव होटल चुनेंगे तो आपको वैसा ही व्यू मिलेगा, अपने बजट के अकॉर्डिंग आप चुन सकते हैं। एंड जो हमारा लाइक थर्ड स्पॉट था वो था अंटालिया, जहाँ पे हम लोग रुके थे 3 नाइट्स के लिए। अंटालिया में हम लोग 3 नाइट्स रुके थे और वहाँ पे हम रुके थे तुआना में, तुआना होटल, जो कि ओल्ड टाउन में है। ओल्ड टाउन जो एरिया हम लोग रुके थे वो ओल्ड टाउन एरिया था और वो भी बहुत ही अच्छा एक्चुअली वो एक टूरिस्ट स्पॉट है, मतलब वहाँ दूसरे जगह से लोग ओल्ड टाउन विजिट करने आते हैं। तो वो भी काफी अच्छा लोकेशन था। हम लोग होटल से निकलते ही हमारा ओल्ड टाउन में थे, जो कि घूमने लोग आते हैं वहाँ पे। तो आप शॉपिंग कीजिए, खाइए, पूरा वहाँ का एक वाइब अलग है। रात का वाइब अलग है, दिन का वाइब अलग है, पूरा कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो 3 नाइट्स अंटालिया में था। एंड लास्ट के जो 2 नाइट्स थे वो हम लोग रुके थे बोड्रम में। बोड्रम तो आई थिंक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ऑफबीट जगह थी। हम लोग हम लोग तो जब इस्तांबुल प्लान करे थे टर्की, तो हमें इतना आइडिया नहीं था बोड्रम के बारे में, मुझे आइडिया नहीं था। लेकिन जब हमारा एजेंट जो थे जिसके साथ वो, उनके बारे में भी हम आपके साथ डिटेल्स शेयर करेंगे कि हमने किसी से के थ्रू पैकेज बनवाया। हाँ, तो उन्होंने हमें ये जगह सजेस्ट किया था, ये इसका चॉइस था, बट उन्होंने प्लान करके हमें दिया था उस जगह को। तो काफी अच्छा, वो तो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस था। और हम लोग जो वहाँ रुके हुए थे वो हिलस्टोन स्पा रिजॉर्ट था बोड्रम। एक्चुअली में क्या हुआ था कि अभी तक जहाँ भी हम लोग रुके थे वो 3 स्टार 4 स्टार होटल था, क्योंकि बेसिकली होटल्स में अब हमें लगता है कि अगर आप रिजॉर्ट में रुके नहीं है, लाइक मालदीव्स में नहीं है या कहीं और नहीं, जहाँ पे आपको बस रिजॉर्ट ही एंजॉय करना है, तो वी थॉट कि हम लोग 3 स्टार 4 स्टार में रुक सकते हैं। लेकिन हिलस्टोन वाज टोटली अ सरप्राइज। जिस बजट में हमको हिलस्टोन मिला है और जो तरह का वो होटल था, रिजॉर्ट था, इट वाज ब्यूटीफुल। एक्चुअली पूरा बोड्रम एरिया ही बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत एक अलग सा वाइब देता है वो एरिया, बहुत ही अच्छा है। तो हमारा 2 नाइट्स बोड्रम था एंड फिर हमें वापस इंडिया आते तो एक दिन हम लोग लास्ट का इस्तांबुल में फिर से रुके थे शॉपिंग करने के लिए। हमारा फ्लाइट्स वहीं से था एंड शॉपिंग एंड फिर से वो वाइब लेना था इस्तांबुल वाला। लास्ट का तकसीम स्क्वायर का वाइब लेना था। तो बेसिकली जो हमारा ट्रिप था वो 11 नाइट्स 12 डेज का ट्रिप था, और जो कि बिल्कुल परफेक्ट था सब जगह के हिसाब से, बिल्कुल जितना टाइम जहाँ पे हमें रहना चाहिए हम वहाँ पे थे। एक दिन शायद बोड्रम में हमें और चाहिए था, लेकिन ठीक है। एक्चुअली में हमें ऐसा लगता है कि एक दिन हमें इसलिए चाहिए था क्योंकि जब हम लोग अंटालिया से निकल रहे थे बोड्रम के लिए, तो बीच में 2 ब्यूटीफुल जगह मिले थे हमें, जो कि था एक कस और दूसरा था कपुतस। हाँ। कस और ओलुडेनिज भी था एक जगह, ओलुडेनिज में जहाँ पे हमने उसके बारे में हम बात करेंगे। जहाँ पे कस में क्या था कि एक छोटा सा ब्यूटीफुल सा जगह था, मतलब कंप्लीटली अलग एक्सपीरियंस दिया था। और कपुतस एक बीच है जहाँ पे माय गॉड इतना लंबा लाइन लगा हुआ था उस बीच को एक्सेस करने के लिए। टोटली मतलब उस समय बहुत खूबसूरत जगह था, समय की अभाव था, इसीलिए हम लोग उधर जा नहीं पाए। हम लोग नहीं जा पाए, बट ठीक है, हम लोग रास्ते में लेकिन बहुत मजे करते हुए आए। तो पूरा रास्ता, इनफैक्ट पूरा ड्राइव बहुत अच्छा था हमारा। एंड देन लास्ट का इस्तांबुल में हम लोग फिर लास्ट नाइट रुके थे, शॉपिंग वॉपिंग किए और फिर वापस अपना घर मुंबई। सो पहला 3 दिन जो हम लोग इस्तांबुल में रुके थे, 4 days 3 nights, तो उसमें हमारा जो आप पहला दिन जब आप जाएंगे तो आपको ऑलमोस्ट लाइक नून 2-3 बज ही जाता है, फ्लाइट ऐसा टाइमिंग है। आप आएंगे और बहुत लॉन्ग फ्लाइट है तो आप बहुत टायर्ड भी होते हैं। 7.5 घंटा का फ्लाइट से रहता है, तो 1-2 घंटा आपको रूम में चिल करिए, अपना रिलैक्स कीजिए, फिर शाम को निकल जाइए। एंड देन पहला नाइट आप बॉस्फोरस क्रूज डिनर ले सकते हैं, उसमें भी ऑप्शन है बहुत सारा। हमने बॉस्फोरस का स्टेट क्रूज में गए थे, जिसमें हमने इवनिंग में गए थे, सनसेट क्रूज में गए थे, डिनर इंक्लूडेड नहीं था। और हम लोग डिनर पहले कर लिए थे। और उसका मैं लिंक जो है जहाँ से आप बुक कर सकते हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हाँ, बेसिकली बॉस्फोरस का 2 टाइप का होता है, एक होता है सिर्फ आप सनसेट एंजॉय कीजिए बॉस्फोरस स्टेट को देखते हुए, और एक होता है इंक्लूडिंग डिनर।
तो हम लोग डिनर में नहीं गए थे, हम लोग सिर्फ वो सनसेट एंजॉय करने के लिए गए थे। तो वो दोनों ऑप्शंस होता है, आप अपने अकॉर्डिंगली उसको चूज कर सकते हो। तो शाम हमारा फर्स्ट नाइट बेसिकली दो चीज में चला गया, एक था फॉस्फोरस स्ट्रीट क्रूज का सनसेट एंजॉय करने में, और दूसरा तकसीम घूमने में, इवनिंग घूमने में। होटल के नीचे ही पूरा Yes. हैपनिंग हो रहा है, तो वो Yes. तो पूरा हमें घूम घूम के हम देख रहे थे, वाइब ले रहे थे पूरा इस्तांबुल का, मतलब एक अलग ही वाइब था। तो पहला दिन तो वैसे चला गया। जो और सेकंड क्योंकि डे हम लोग बहुत ज्यादा एक्चुअली थक गए थे, तो रात में हम इतना ज्यादा तक जगे नहीं, हाँ। मे बी 11 तभी हमने स्ट्रेच किया 11:30 12 o'clock तक हम लेकिन जगे रात हुए को थे, वहाँ पे 2 2 3 3 बजे तक लोग ऐसे घूम रहे घूम रहे थे। होते चिल मार मतलब रहे बहुत ब्यूटीफुल जगह है तस्लीम स्क्वायर का जो एरिया है। सो फिर हमारा फर्स्ट डे ऐसे गया। सेकंड डे हम लोगों ने मॉस्क जो हमारा Visit था, किया। मॉस्क विजिट, वो जिसमें- मॉर्निंग में हमारा पूरा एक टूर पैकेज था, Right. जिसमें अलग जिसमें अलग हमने mosque- हागिया सोफिया गए थे, टोपकापी पैलेस गए थे, ब्लू मॉस्क गए थे, ग्रैंड पैलेस गए थे। हाँ ये 4 प्लेस जो हम लोग गए थे, लेकिन इसमें एक चीज है, कैच में बताता हूँ, जब आप बुक कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि हागिया सोफिया का एंट्रेंस भी इंक्लूडेड हो, क्योंकि उसका एंट्रेंस जो है वो अराउंड 50 यूरोस पर पर्सन का है, ठीक है। तो यहाँ के हिसाब से 5,000 रुपए, ठीक है ना। तो तो 10,000 फॉर 2 पीपल। 2 पीपल, तो ये आप बुकिंग करते समय देखिए, अगर आप हो सकता है आपको पैकेज बहुत सस्ता मिल जाए कि अरे 3-4 हजार में बहुत अच्छा जगह मिल रहा है, लेकिन उसमें वो इंक्लूड नहीं होता। राइट, उसमें वो इंक्लूड नहीं और होता दूसरा है। चीज है, आपको अपना हेड कवर करने के लिए स्कार्फ ले जाना है, क्योंकि Yes. हर एक मॉस्क में लाइक वो अलाउड नहीं है। आपको लेके जाने से अच्छा है, नहीं तो मुझे वहाँ पे एक बाई करना पड़ा था। हाँ, तो वो तो और वो जो स्कार्फ होता है वो काफी बेसिक रहता है, तो हो सकता है कि आपका फोटोज अच्छा ना आए। तो अगर आप कुछ अच्छा फैंसी स्कार्फ लेके जाइए, जा अपने सकते साथ हैं, एक कैरी कीजिए, Right. ताकि आपको वहाँ बाई भी नहीं करना, एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी Right. नहीं लगेगा आपको। तो उस वो करते हमारा शाम के 4 साढ़े 4 बज चुका Right. था। तो फिर नाइट का हमारा कुछ प्लान नहीं, मतलब हम लोगों ने नाइट का एक अलग प्लान किया हुआ था, जो कि था फूड टूर। वाह। जो फूड टूर हमने किया था वो भी हमने बुकिंग किया था, बहुत उसके लिंक्स भी आपके साथ शेयर हमने करेंगे। एक वीडियो भी बनाया अलग से फूड टूर का हमारा Yes. एक वीडियो है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपको करना चाहिए कि नहीं, लेकिन अगर आप हमसे पूछेंगे वी डेफिनेटली रेकमेंड। यस, तो एक बहुत अच्छा है वो, एक्चुअली आपको बहुत हेल्प करेगा टर्की को समझने के लिए, इस्तांबुल को समझने के लिए। वहाँ का कल्चर, खाना कैसा है, सब कुछ आपको बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन करती है हर एक जगह पे। तो बहुत अच्छा एक था इवनिंग का, वो भी हमारा पूरा सॉर्टेड था, पूरा दिन मॉस्क विजिट, शाम को फूड टूर। तो हमारा सेकेंड डे ऐसा गया। सेकंड नाइट ऐसा गया। हाँ, थर्ड नाइट हमें क्या, थर्ड डे सॉरी, एक्चुअली थर्ड डे, यस। तो थर्ड डे में हमारा मॉर्निंग हम लोग गलाटा टावर गए थे। नहीं, तुम भूल गए, मॉर्निंग हमारा था प्रिंसेस आइलैंड टूर। ओके यस, ओके ओके यस। जो हम गए तो सही समय पे थे, लेकिन हमारा बोट मिस हो गया। हाँ, तो आप ये कोशिश करिए कि जब आप जा रहे हैं तो टाइम से थोड़ा पहले पहले जाइए, जाइए। ताकि आप बोट मिस ना बोट करें। एक्चुअली वहाँ रुकता ही नहीं है, आई थिंक 2 मिनट्स उसका स्टॉपेज था। पता नहीं हमारे लिए, हम लोग वहीं पे खड़े थे पोर्ट पे, बट वो कब आई और कब गई चले गए, वहाँ और पे कोई कोई गाइड नहीं था गाइड करने के लिए कि आप चले जाइए या कुछ भी। तो हमारा बोट हो गया मिस। लेकिन ये वन ऑफ द गुड थिंग्स था, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उस दिन हमें गलाटा टावर को एक्सप्लोर करने मिला, जो कि काफी अच्छा था। और हमारा फेवरेट सेंट सेबेस्टियन चीज केक, सेंट सेबेस्टियन चीज केक का भी वीडियो आ जो रहा हम है जाते जल्दी। हैं, हम लोग जाते हैं वैसे भी खाने के लिए। हमारा डिसाइड हुआ था लास्ट डे करेंगे, बट हम लोगों ने उसी दिन कर वी लिया। आर ग्लैड कि हमने उस दिन हाँ, किया, तो क्योंकि हम हम लोगों जो ने- एंजॉय किए उधर सेंट सेबेस्टियन चीज केक का, और अब मुझे पता लगता है खाने के बाद कि क्यों, व्हाई पीपल आर सो क्रेजी अबाउट सेंट और सेबेस्टियन इतना चीज हाइप क्यों है उसका, मतलब Yes. हर एक रील्स में दिखाते हैं। Yes. तो हम लोगों ने मॉर्निंग के टाइम गलाटा टावर किया, एंड देन उस दिन का भी सेकेंड हाफ हमारा था बलाट टूर, जो कि हमने बुकिंग किया हुआ था। तो बलाट टूर में हमने एक गाइड के थ्रू गाइड लिया हुआ था बलाट टूर के Yes. लिए। नॉर्मली लोग नहीं लेते हैं, बट हमने लिया था उस हमने जगह क्या को किया? समझने के लिए। के लिए। और वो बहुत बेस्ट डिसीजन था हमारा, क्योंकि उसने बहुत अच्छी तरह से हमें घुमाया बलाट वो में। अराउंड 3 आवर्स घुमाता है इधर उधर, अच्छी जगह कैफे पे ले जाता है, और आपको टाइम देगा, पूरा टाइम देगा आपको फोटोग्राफी हर करना जगह है, का एक रुकना इम्पोर्टेंस है। बिल्डिंग Yes. का क्यों ऐसा कलर है, और Yes. बहुत ब्यूटीफुल जगह है, बहुत खूबसूरत फोटोजेनिक स्पॉट है। अगर आप बिल्कुल लाइक मेरे तरह पिक्चर के लिए क्रेजी है तो आप वहाँ जरूर जाइए, वो बहुत सुंदर जगह है बलाट। उसका भी ब्लॉग भाई अलग से आएगा, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं बलाट टूर का। Yes. सो ये हो गया हमारा 3 days इन इस्तांबुल पूरा कंप्लीट। 3 नाइट्स इन इस्तांबुल पूरा कंप्लीट हो। सो अब है हमारा 2 nights कपाडोकिया। कपाडोकिया में।
तो कपाडोकिया हम लोग फ्लाइट था हमारा एकदम इस्तांबुल से एकदम अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock में था। जो कि बहुत बुरा डिसीजन था, बट ठीक है, अब उपाय नहीं है, सस्ता बुरा देख के लेना डिसीजन क्यों था वो हम आपको बाद में बाद में बताएंगे। बताएंगे। हाँ। तो अभी उपाय नहीं है, हमें 6 o'clock फ्लाइट है, तो अराउंड आपको लाइक 3:30 तक आपको निकलना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट हम लोग वो नाइट तो सो भी नहीं पाए थे, बट ठीक है, हम लोग निकले गए। कपाडोकिया का जाने का एक एक्साइटमेंट, तो हम लोग वहां से फिर फ्लाइट लिए कपाडोकिया पहुंचे। एंड जब हम लोग कपाडोकिया में हमारा 2 नाइट्स था, तो जो हमारा पहला दिन का जो एक्टिविटी था वो था एटीवी राइड। जब हम लोग उधर उतरे तो हम लोग कम्प्लीटली डिसअपॉइंट हो चुके थे, कम्प्लीटली, क्योंकि वहाँ पे बारिश हो रही थी। हाँ, पहला नाइट में बारिश हो रही थी। पहला इनफैक्ट हम लोग दोपहर को पहुंचे थे, रूम देते देते उन्होंने हमें 2-2:30 अराउंड 3 o'clock हो चुका था, और हम लोग उससे पिछली रात पूरा सोए भी नहीं थे, तो हम लोग पूरा एग्जॉस्ट हो चुके थे उस दिन। एक्चुअली में क्या था कि इसीलिए बोला जाता है कि एक्चुअली इस्तांबुल और टर्की का वेदर इस समय पे हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि ट्रांजिशन फेज है, हो सकता है थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल, तुरंत गर्मी लगती है, तुरंत ठंडी लगती है, तुरंत Exactly. बारिश होने लगता है, तो तुरंत बहुत अच्छा धूप कपाडोकिया निकलता में है। जब हम लोग उतरे तो वी आर टोटली डिसअपॉइंटेड कि भाई ऑलमोस्ट रोने वाले हालत में थे, पूरा क्लाउडी था, बारिश हो रहा था। और कपाडोकिया हम लोग गए थे हॉट एयर बलून करने के लिए, तो हमें तो पता नहीं अब क्या होने वाला है यहाँ पे। तो हम लोग बिल्कुल डिसअपॉइंट होके वहाँ पे बैठे हुए थे। हमारा पहला जो नाइट का टूर था, इवनिंग का टूर था, इवनिंग का एटीवी राइड था, जो कि कैंसिल हो गया क्योंकि इतनी बारिश हो रही थी। हम थी। लोग एटीवी भी नहीं कर पाए। Yes, हम luckily- लोग अपने केव होटल में सो रहे सो थे। हम लोग सो भी गए। पहला नाइट उन्होंने पहले ही मैसेज कर दिया कि इतना ज्यादा मतलब बारिश हो रहा है तो टूर नहीं होगा, रिफंड हमें मिल गया था। वहाँ का ये अच्छा है, वेदर के अकॉर्डिंगली अगर कुछ प्रोग्राम आपका कैंसिल होता है तो फुल रिफंड वो कर देते हैं आपको। Yes. सो पहला नाइट फिर हम लोग अराउंड 6 और 7 o'clock हम लोग नीचे उतरे। गोरेम का सिटी पूरा एक्सप्लोर किया हमने, जो कि नीचे का जो उसका वाइब था काफी अच्छा। गोरेम में सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स है, भरे पड़े हैं, Yes. तो आपका खाना पीना सब सॉर्टेड है, कोई टेंशन नहीं कोई है। टेंशन नहीं। और फिर हम लोगों ने जो हमारा जो सेकेंड डे था उसमें एकदम अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock ना, 4 4 o'clock o'clock हमें उठे। सबसे पहले हमने वेदर देखा और बिल्कुल स्काई क्लियर तारा दिख रहा था, जान में जान आया। फिर हम लोग जाते हैं, हमारा जो ड्रीम था हॉट एयर बलून राइड करने के लिए, और वो आते हैं लेके जाते हैं आपको अपने लोकेशंस Yes. पे। पैकेज में पूरा इंक्लूडेड होता है हर एक चीज। पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ। और हाँ, इसमें 2 तरह का हॉट एयर बैलून रहता है, एक है सनराइज और एक है मतलब डे फ्लाइट बोल सकते हैं इसको। हाँ, तो ये हो गया हॉट एयर बलून हमारा पहला दिन का। और इवनिंग का हॉट एयर बलून करने के बाद उसी सेम डे में हम लोगों ने हम लोगों ने रेड टूर लिया था। अराउंड 9-10 o'clock में एक हमारा टूर पिकअप स्टार्ट था, होता है। हाँ। रेड टूर। आपको वो लोग 4 o'clock लेके जाते हैं, अराउंड 7:30 8 o'clock आपको होटल ड्रॉप कर देंगे। फिर आप ब्रेकफास्ट होटल में करिए। 1 घंटे का टाइम है, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लीजिए। फिर 9-9:30 में आप जो भी टूर वहाँ पे चुनेंगे, रेड ग्रीन कलर के हिसाब से वहाँ पे टूर होता है। हम लोगों ने रेड टूर लिया था, तो हम लोग रेड टूर के लिए हमारा पिकअप था, हम लोग बैठे और निकल गए हम लोग रेड टूर के लिए। Yes. तो हमारा सेकेंड डे का ये हमारा आफ्टरनून का ये एक्टिविटी था। एंड अगले दिन मॉर्निंग जब हमारा चेकआउट था अंटालिया के लिए, उस दिन हमने सुबह सुबह उठे, दौड़ के गए टेरेस पे बैलून वॉचिंग करने के लिए। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्टिविटीज दैट एक्चुअली वही है, अगर आप वहाँ पे हैं और आपके पास एक दिन और एक्स्ट्रा है, तो आप दूर से आप एक अच्छा सा विंटेज कार मतलब हायर करके आप जा सकते हैं बलून को राइड कर, मतलब फ्लाई करते हुए देखने के लिए। वो एक देखना भी वहाँ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बट हम लोगों का होटल में इतना अच्छा व्यू था, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। हम टेरेस में मस्त बैठे और हम अपना देख रहे थे। बहुत बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था वो चीज। फोटोज मैं शेयर कर दूंगा, तो ताकि बहुत आपको अच्छा है। एक व्यू मिलेगा, कैसा मतलब होता है नजारा सुबह का वहाँ का। फिर हमारा नेक्स्ट हम आ जाते हैं अंटालिया में, जो कि हमारा नेक्स्ट स्पॉट है जहाँ पे हम लोग रुके थे 3 days। सो अंटालिया में हमारा जो पहला दिन था, हम लोग अभी यहाँ से हमारा ट्रिप स्टार्ट होता है रोड ट्रिप, क्योंकि हमने इंटरनल फ्लाइट्स नहीं लिया था, हम लोग बाई कार आए हैं अंटालिया। तो अंटालिया पहुंचते पहुंचते हमें रात हो चुकी थी, क्योंकि हम लोग जो है कपाडोकिया में बहुत देर रुक गए थे। हम लोग अराउंड 2-3 बजे वहां से निकले थे, क्योंकि कपाडोकिया से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। यस, हम लोग एक्चुअली में कपाडोकिया से केसरी एयरपोर्ट तक गए थे, जहाँ पे हमारा व्हीकल पिकअप था। हाँ। तो वो हम लोग अराउंड 11:30 में गए थे, और केसरी एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते बज गया हमारा 12:30। उसके बाद कार लेते लेते हमें बज गया 1-1:30 बजे।
फिर हम लोग सोचे यहीं पे लंच कर लेते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट है, बाकी Yes. मिले ना मिले रास्ते में, तो हमने प्रॉपरली वहाँ पे लंच किया एंड देन हम लोग निकल गए। और वहाँ से राइड तो इतना बढ़िया, मतलब रोड ट्रिप उसका मैं हम लोग स्पेशल वीडियो बनाएंगे रोड ट्रिप के ऊपर, आप उसमें हम आपको पूरा रोड ट्रिप दिखाएंगे हमारा टर्की का, तो वो एक अलग ब्लॉग में हम मेंशन कर देंगे। सो अभी हो जाता है हमारा अंटालिया का पहला डे तो ऐसे ही खत्म हो गया, बिकॉज हमें वहाँ पहुंचते पहुंचते अराउंड रात के 9-10 बज चुका था। तो हम लोग पहला नाइट तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, हम लोग गए सो गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमने एक हमारा पैकेज था जो कि हमारा ट्रिप था हमारा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का, जो कि मतलब बेसिकली ओल्ड टाउन घुमाता है आपको। वाटरफॉल अंटालिया डे टूर था, बोट टूर था, तो वो पूरा एक पैकेज है, वो मतलब फुल डे सुबह से शाम तक फुल फुल डे डे ट्रिप था पैकेज। वो। तो वो आपको 7-8 बजे तक छोड़ेंगे, फिर आप अपना घूमते रहो। हम लोग ओल्ड टाउन में थे तो हम लोग शाम को निकल गए, अपना खाना वाना खाए, घूमे, पूरा ओल्ड टाउन का पूरा वाइब लिया एंड देन वो था। एंड नेक्स्ट डे हमने डे टूर किया एक ऐसा जगह जहाँ पे हम लोग बिल्कुल श्योर नहीं थे, करे नहीं करे जस्ट बिकॉज हमारे पास गाड़ी था हम ये ट्रिप किए। तो हम लोगों ने पहले तो मॉर्निंग में सोचे थे जाएंगे, लेकिन हम जा नहीं पाए क्योंकि हम लोग सो रहे थे। तो फिर हम लोगों ने अराउंड 10 o'clock निकले, जो कि था पामुकले टूर के लिए। जो बहुत लोग बोलते जाओ, बहुत लोग बोले थे नहीं जाओ, तो हम लोगों ने सोचा हम लोग चले ही जाते, देखते हैं क्या है वो, क्या है, मतलब अगर नहीं जाते तो दिन में वो रह जाता कि क्या है भाई, क्या छूट था। गया। तो पामुकले गए, और पामुकले एक्चुअली में अच्छा एक जगह है, बहुत फोटोजेनिक स्पेस है, स्पॉट है, मतलब हिस्ट्री वाइज भी वो काफी रिच है। मतलब थिएटर जो है हीरापोलिस थिएटर, पामुकले बस एक वो पानी का पुल नहीं है, उससे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा जगह, बहुत बड़ा जगह है। उसकी एंट्री फीस है 30 यूरोस, ठीक है, पर पर्सन। तो ये भी आपको थोड़ा सा देखना, अगर आप कोई टूर ले रहे हैं तो क्या पामुकले का एंट्री फीस उसमें इंक्लूडेड है कि नहीं है। एंट्री फीस बहुत जगह इंक्लूडिंग नहीं रहता, वो लोग खाली पिक एंड ड्रॉप एंड लंच वो Yes, इंक्लूड रखते yes, हैं, और एंट्री फीस बाद में आपको वहां जाके बोलेंगे पे करना है। Yes. तो ऐसा लीजिए जिसमें इंक्लूडेड एवरीथिंग, वो सॉर्टेड रहेगा आपके लिए Yes. भी। तो पामुकले हम लोग के लिए बहुत अच्छा था, हम लोग ये पामुकले से हम लोग आते आते फिर इवनिंग हो गया, फिर हम लोग वो रात वैसे ही घूमे फिरे, स्पेंड किए अंटालिया में। एंड देन हम लोग फिर निकलते हैं नेक्स्ट डे एकदम अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके बोड्रम के लिए। तो बोड्रम के हम लोग जो नेक्स्ट हमारा 2 nights बोड्रम था, तो बोड्रम में जो पहला था हम लोग पहुंचते पहुंचते इवनिंग हो गया था हमारा उस दिन भी, क्योंकि रास्ते में हम लोग बहुत रुकते हुए आए हैं। Yes. और अलग अलग जगह पे हम लोग रास्ते में, हमें कस मिला, जैसा पहले इन्होंने कहा, कस में हम लोग थोड़ा सा लंच किए। वहाँ पे एक बहुत बहुत बढ़िया मतलब रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हम लोगों ने खाया, इतना ब्यूटीफुल, आपको मैं शेयर कर दूंगा लोकेशन। और वो पूरा लाइक लेन इतना खूबसूरत था कस का, बिल्कुल एकदम ड्रीमी सा प्लेस। एंड देन कपूटस तो हम लोग रुक नहीं पाए, फिर हम लोग आते हैं हमारा जो एक वोलोडिनीज बोल के जगह था, वो तो लाइक वहाँ पे हम लोग पैराग्लाइडिंग किए थे, हम लोग का पहला पैराग्लाइडिंग एक्सपीरियंस था, बहुत डर लग रहा था। कोई भी एडवेंचरस एक्टिविटीज फर्स्ट है हमारे लिए, इससे पहले हम लोगों ने कुछ भी एडवेंचरस एक्टिविटीज आज तक किया अभी नहीं है, तो हमारे लिए ये बहुत था कि करे नहीं करे, बट लास्ट मोमेंट हमने बुक किया एंड थैंक गॉड हमने बुक किया। क्योंकि पैराग्लाइडिंग इन वोलोडिनीज इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। यस, तो वो एक्सपीरियंस आप तभी एक्सपीरियंस कर सकते हो अगर आप बाइक कार जा रहे हो तो। Yes. क्योंकि वो बिल्कुल सेंटर में है बोड्रम और अंटालिया के, तो आप फ्लाइट से या कुछ ऐसे जा ही नहीं सकते हो। आप वोलोडिनीज में भी अलग से रुक सकते हो, बहुत सुंदर सुंदर होटल्स है वहाँ पे, बहुत सारे। हम लोग भी सोच रहे थे कि काश हमें यहाँ पे, जब हम लोग ऐसा उड़ के नीचे आ रहे थे तब हमने रिजॉर्ट्स देखा, इतना प्यारा प्यारा रिजॉर्ट, सी साइड रिजॉर्ट था, ब्यूटीफुल प्लेस। सो हम लोग उस दिन बोड्रम हमें पहुंचने में काफी लेट हो गया, क्योंकि हम इतने सारे एक्सपीरियंस करके चीजें रास्ते में जा रहे थे। तो बोड्रम का पहला नाइट तो हम ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर पाए। जैसा हमने आपको पहले बताया था कि हिल स्टोन हमारे लिए सरप्राइज था, सही में सरप्राइज था, क्योंकि जब वहां पे मैं गाड़ी पार्क करके रिसेप्शन में गया तो मैं 2 बार अपने मोबाइल पे देखा कि यही होटल है कि इतना ब्यूटीफुल था वो, इतना ब्यूटीफुल होटल था वो। फिर हमें रात में वहीं पे, हम लोग रात का कुछ ज्यादा प्रोग्राम कर नहीं पाए, वहीं पे हमने डिनर मंगाया, रूम में किया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम निकलते हैं बोड्रम पूरा टूर करने, पूरा बोड्रम बीच हॉपिंग के लिए। तो अलग अलग हमने 6-7 बीच जितना था वहाँ पे सब कर लिया हम लोगों ने। एंड फिर शाम को जो होता है वहाँ पे बोड्रम हार्बर, वहाँ से आप सनसेट एंजॉय कीजिए, खाइए पीजिए, एकदम रिलैक्सिंग प्लेस है, बहुत डिफरेंट वाइब है। सो हमारा वो सेकेंड डे था हमारा, एंड थर्ड डे देन हमारा चेकआउट था इस्तांबुल के लिए। सो जाने का मन ही नहीं कर रहा था, एकदम मन नहीं कर रहा। ब्रेकफास्ट करके थोड़ा सा होटल से व्यू देख रहे थे, पूरा बोड्रम दिख रहा था वहां से, तो पूल साइड से, तो हम लोग थोड़ा एंजॉय करके एंड देन हम लोग इस्तांबुल निकलते हैं। सो अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वहाँ का करेंसी का। तो
वहाँ पे जो टर्किश लीरा है वो हमारे इंडियन रुपीस का 3 टाइम्स है, मतलब कि वहाँ का 1 रुपया हमारा 3 रुपया के से थोड़ा ज्यादा होता है। थोड़ा ज्यादा अभी 3.2 समथिंग होता है। इसमें क्या है कि आप 3 तरीके से वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। एक है आपका फॉरेक्स कार्ड, जिसमें आप यूरो, लीरा या डॉलर्स में आप पैसा लोड करके ले जा सकते हैं। दूसरा आता है क्रेडिट कार्ड, और तीसरा आता है आपका एटीएम से विड्रॉल। डेबिट कार्ड आपका इंटरनेशनल है तो वहां से विड्रॉ कर सकते हैं। जनरली अगर आप फॉरेक्स कार्ड यूज कर रहे हैं तो कोशिश करिए यूरो में पैसा ले जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे यूरो का काफी अच्छा रेट्स रहता है, काफी अच्छा रहता है। लीरा में मेरे ख्याल से हमारा जो आईसीआईसीआई बैंक का वो अलाउ नहीं किया था, और डॉलर्स भी मैंने कुछ लेके गया था, क्योंकि जब यूएस मशीन में आप स्वैप करते हैं तो वो कभी कभी डॉलर्स भी डाल देता है। तो ये एक चीज था। क्रेडिट कार्ड में मैं ये देख रहा हूँ कि क्रेडिट कार्ड वाज समहाउ हेल्पफुल टू मी, क्योंकि मेरा मार्कअप और ये मतलब क्या होता है आईएनआर से यूरो, देन यूरो से लीरा में जो कन्वर्ट हो रहा है 2 जगह पे, तो वो नहीं हो रहा था। तो अगर मुझे कहीं पे यूरो या कहीं पे लीरा देना पड़ा तो मैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू जब जा रहा था तो आई फाउंड इट समवट चीप कंपेयर टू, थोड़ा कंपैरेटिवली वो थोड़ा चीपर। यस, और क्योंकि हर एक जगह आपको क्रेडिट कार्ड या फिर नहीं मिलता है, बिकॉज इन्फ्लेशन रेट इज वेरी हाई एंड टैक्सेस आर कैश बहुत प्रीफर करते हैं, तो दे विल प्रीफर कैश। अगर आप कैश प्रीफर कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप एके बैंक या जीरत बैंक, हाँ, इन दोनों से अगर आप निकालते हैं तो आपका करके, हाँ, वहाँ पे उनका एटीएम से आप निकाल लें, तो अगर आप निकालते हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ा कम मार्कअप फीस पे करना पड़े और आपको अच्छा रेट्स मिल जाए। बेसिकली वहाँ पे हर एटीएम से इनफैक्ट निकलता भी नहीं है अपने कार्ड। 2-3 बैंक से हम लोग तो इनफैक्ट 2-3 एटीएम में डाले तो निकल भी नहीं। प्रॉब्लम ये भी रहता है कि लैंग्वेज इशू है, क्योंकि लैंग्वेज ओनली टर्किश में रहता है। तो इन दोनों बैंक में जो हम लोग गए इंग्लिश आता है, इंग्लिश आता है, तो इंग्लिश से हम लोग निकाल पाते हैं, तो वो बढ़िया अच्छा रहता है। मतलब आपका ऐसे तो क्रेडिट कार्ड ले ही लेते हैं लोग, लेकिन आप कैश तो रखना ही पड़ेगा आपको फिर भी। तो आप कैश लेके जाइए, वहाँ एटीएम से निकाल लीजिए, कन्वर्ट किया यूरो में भी आप लेके जा सकते हैं, सबसे बेस्ट है वो तो यूरो, सब जगह वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। और इनफैक्ट वो लोग बोलते भी है मेरे को यूरोस में दे दो, हाँ, वो लोग यूरो ही मांगते रहते हैं। तो लीरा से ज्यादा वो यूरो लेके जाएंगे तो भी आपके लिए सही है वो। अब आते हैं हम लोग अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ब्लॉग, जो की है बजट। यस, बजट बहुत जरूरी है। ट्रिप का कितना है नहीं है वो आपको आइडियाज चाहिए होगा बजट का। तो पहला पॉइंट जो है वो है फ्लाइट्स। हमारा फ्लाइट्स में कितना लगा है। सो फ्लाइट्स हमारा था मुंबई टू इस्तांबुल एंड इस्तांबुल से मुंबई, जो कि था पर पर्सन 48,000। यस, जो कि हमारा टोटल हो गया था 96,000 फॉर 2 पीपल। यस, और अगर आप इंटरनल फ्लाइट्स लेना चाहते हैं तो वो उसमें एड ऑन हो जाएगा। एड ऑन होते रहेगा वो। इंटरनल फ्लाइट अराउंड 8-9,000 पर पर्सन, एक साइड जाने आने का ऐसा रहता है। 15,000 फॉर लाइक 2 पीपल ना। हमारा जो हमने इस्तांबुल से कपाडोकिया के लिए गए थे वो हमारा 1 वे के लिए 15,000 पड़ा था, 2 आदमी के लिए। 2 आदमी के लिए तो आप पकड़ लो 30,000 फॉर 2 पीपल, ऐसा आना जाना मिला के ऐसा चार्जेस होगा, जो कि आप उसके देख सकते हो। लेकिन बेसिक जो है इंडिया टू टर्की एंड टर्की टू बैक वो आपका 48,000 पर पर्सन में आ जाएगा। सो नेक्स्ट फिर आता है हमारा वीजा प्रोसेस। तो वीजा में हमारा टोटल, हम लोगों ने स्टिकर वीजा बनवाया था तो हमारा लगा अराउंड 20,000 पर पर्सन, जो कि आता है 40,000 2 आदमी का, जो कि नो डाउट थोड़ा एक्सपेंसिव वीजा है, लेकिन हाँ उतना ही लगा है 40,000 हम दोनों का। तो अभी हमारा जो दूसरा पार्ट था जो वो है होटल्स। होटल्स में हमारा टोटल कितना लगा है। तो होटल्स में हमारा लाइक हम लोगों ने 11 नाइट्स और 12 डेज का था, जिसमें हमारा टोटल 2 लाख के अराउंड होटल में चला गया। 2.2 के आसपास गया था, जिसमें हमारा पकड़ लीजिए उसमें सारा जो हम लोग लोकेशंस पे जो आपको प्रॉपर्टीज मेंशन किए थे उसमें हमें मिला, सिर्फ होटल का इतना हमारा लगा है। एंड उसमें होटल और उसके बाद जो वीजा का तो ऑलरेडी हमने बताया है 20,000 पर पर्सन था, 40,000 था, तो वीजा 40,000 हो गया। एंड देन एक्टिविटीज जो है हमारा एक्टिविटी, जितने भी एक्टिविटीज हमने जो आपके साथ शेयर किए उसका दाम अराउंड हमें 2 लाख पड़ा था। एग्जैक्ट अगर आप जाएं तो 1.9 था, लेकिन आप मतलब सीजन और ये सब के हिसाब से आप 2 पकड़ सकते हैं। अगर आप इतना सारा एक्टिविटीज करेंगे जिसमें हम लोगों का पैराग्लाइडिंग से लेके हॉट एयर बलून एवरीथिंग इंक्लूडिंग एवरीथिंग हम बता रहे हैं, ये सब कुछ उसी में इंक्लूडेड है हमारा। तो मोस्ट ऑफ द ट्रिप में तो लंच भी इंक्लूडेड था, क्योंकि ज्यादातर डे टूर में आपको लंच वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा पूरा एक्टिविटी कॉस्ट था। आर्ट रहता है खाने का। तो खाने का ऐसा है कि आप बीइंग इन इस्तांबुल या कपाडोकिया जाइए या एंटालिया जाइए, क्योंकि आज आप एक एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं तो आपका खाने का कॉस्टिंग कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, ज्यादा होगा।
तो आप expensive होता टू है, हाँ। बी मतलब सेफ साइड आप 5,000 पर पर्सन पर डे पकड़ सकते हैं। हाँ, मतलब वहाँ पे नॉर्मली क्या अपना टूर पैकेज के अंदर सारा लंच रहता है। Yes. ज्यादातर टूर पैकेज के अंदर, जो कि बहुत ही अच्छा है, वो रहने से सबसे बेस्ट है। उसमें वो खाना भी अच्छा देते हैं। Yes. ऐसा नहीं कि पैकेज में है तो खाना अच्छा नहीं देंगे, वो अच्छा खाना देते हैं। अगर हम लोग डायरेक्टली जाके खा रहे थे तो वो तो थोड़ा एक्सपेंसिव हो रहा था। कपाडोकिया में तो हमने इंडियन रेस्टोरेंट में ही खाया है। इस्तांबुल में भी हमारा इंडियन रेस्टोरेंट था तो हम लोग इंडियन रेस्टोरेंट में खाया है। अंटालिया में भी हमने इंडियन रेस्टोरेंट में खाया है। सिर्फ बोड्रम ऐसा जगह था जहाँ पे नहीं था, तो वहाँ पे हम लोगों ने लोकल कुजिन भी थोड़ा ट्राई किया। बाकी डिफरेंट टर्किश डिश भी हमने बहुत सारा ट्राई किया है। तो ओवरऑल आप पकड़ सकते हैं जो बजट इन्होंने बोला 5,000। जब आप इन पर्सपेक्टिव सोचेंगे तो हमारे लिए 5,000 है, लेकिन जब आप यूरो में कन्वर्ट करेंगे तो वो 55 यूरो होता है। तो वहाँ पे जो यूरो कमा के ला रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ऐसा लगता 55 है यूरो पर डे, वही उनके लिए ज्यादा नहीं है। मतलब आप समझिए कि वो 100 यूरो एक कपल के लिए पर डे स्पेंड कर सकते हैं। तो हो सकता है हमारे लिए 10,000 हो जाए, लेकिन उनके आप देखिए तो 55 यूरोस पर पर्सन पर डे लग ही जाता है। और वहाँ पे एक्चुअली में जो ड्रिंक्स है या पानी है, ये सब आप ग्रोसरी स्टोर से ही लीजिए, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर शॉप्स है जहाँ पे 10 लीरा 10 लीरा का वो बोतल आपको 70 लीरा तक में मिलता है। बाहर होटल में खाएंगे या अगर आप कहीं रेस्टोरेंट में लेते हैं, और सेम वही चीज ड्रिंक्स के साथ भी है। अगर आप कुछ ड्रिंक करते हैं तो आप लेके जाइए वहाँ पे, एयरपोर्ट से ले सकते हैं आप, या तो ड्यूटी फ्री से ले सकते हैं, या तो वहाँ पे बहुत सारे ग्रोसरी शॉप्स हैं उससे आप ले लीजिए। ये बहुत ज्यादा चीपर रहता है। इनफैक्ट पानी के लिए तो मैं खरीद के रखिए बोलूंगा, बहुत सारा। हमने क्या किया था कि हमने 5.5 लीटर्स का एक कैन लिया था, जो कि हमें पड़ा था 50 लीरा में ओनली। यानी आप देखेंगे तो 10 रुपए से भी कम पर लीटर का हमें भाव मिल रहा था। इनफैक्ट अगर मैं यही चीज मतलब दूसरे जगह से लूं तो 330 ml का मुझे पानी का पे करना पड़ रहा था 50 लीरा, जो कि इक्विवेलेंट है 150 रुपीज के आसपास का। हम लोगों ने तो खैर कैरी नहीं किया। कोशिश कीजिए खुद पैकेट फूड या कुछ लेके जाने के लिए यहाँ से। बहुत जगह पे ऐसा हो जाता है कि मिलता ही नहीं रहता है, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाता है खाने के टाइम में। तो ये सब होने से थोड़ा अच्छा रहता है। इसमें मैं आपको एक ऑप्शनल बजट देना चाहूंगा, क्योंकि हमने रोड ट्रिप किया था, तो इसीलिए रोड ट्रिप का हम बजट डालना, फ्लाइट्स और रोड ट्रिप का हम डालना बताना आपको चाहेंगे कि हमने जो बुकिंग किया था वो 60 कार रेंटल से बुक किया था। ठीक है, ये जो कंपनी है SIXT 60 कार रेंटल से बुक किया था। तो जो हम अराउंड कपाडोकिया से, यानी कि 7 नाइट्स के लिए हमने जो गाड़ी लिया था, वो अप्रोक्सीमेटली हमारा पड़ा था 40,000 रुपीज का, और तेल जो है हमें पड़ा था 15,000 रुपीज का। तो टोटल हमारा जो बजट 55,000 के आसपास आ गया था, जिसमें आप जहाँ भी हम लोग गए हैं लाइक अपना गाड़ी से ही गए हैं, और सब कुछ बहुत बढ़िया था। और एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो 40,000 मैंने पे किया था वो ऑन अ हायर साइड था, इसीलिए क्योंकि मैंने गाड़ी उठाया था कपाडोकिया से और रिटर्न किया था मैंने इस्तांबुल में। यही अगर मैं इस्तांबुल से गाड़ी उठाता और इस्तांबुल में अगर ड्रॉप करता तो सस्ता आ जाता। ये 40,000 जो है वो 30,000 हो जाता, यानी 10,000 12,000 मेरा बच जाता। हम लोग एक्चुअली इनिशियली थोड़ा डर रहे थे कैसा रोड होगा क्या होगा, और यही एक मिस्टेक के बारे में हम बात कर रहे थे। हाँ। जो कि फर्स्ट पॉइंट हमारा फ्लाइट्स में हमने आपको बोला था, जो हमने कपाडोकिया का फ्लाइट लिया था, और वो कंफर्ट भी नहीं था। हम लोग सुबह 3 o'clock उठ के गए, गाड़ी से हम लोग अपने अकॉर्डिंग जा रहे थे, जहाँ हम वहाँ रुक पा रहे थे। हम नाश्ता करके निकलते गाड़ी से, और रोड इतने अच्छे हैं कि 700 किलोमीटर हम लोग अगर 700 किलोमीटर में 7 घंटे में अगर कवर कर लिए, तो मुझे लगता है कि कपाडोकिया टू अंटालिया इस्तांबुल टू कपाडोकिया 600 किलोमीटर। रोड इतने बढ़िया है और इतना अच्छा, वहाँ पे वॉशरूम सब कुछ की सुविधा है। आपको मतलब वहाँ रोड ट्रिप तो मस्ट है। आई थिंक वो सभी को, इस्तांबुल से गाड़ी उठाइए, सब जगह घूम के इस्तांबुल में ड्रॉप कर दीजिए। अगर आप बोड्रम नहीं भी जा रहे हैं, अगर आप कपाडोकिया अंटालिया भी जा रहे हैं, तो इस्तांबुल से गाड़ी उठा के ये 3 स्पॉट करके आप बोड्रम वापस से आप इस्तांबुल में गाड़ी ड्रॉप कर दीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कपाडोकिया से इनफैक्ट इस्तांबुल से बोड्रम तक अराउंड 1700 किलोमीटर हमने कवर किया, और 1700 पकड़ सकते हैं। 0 टोल टैक्स, कुछ भी टोल नहीं, 0 टोल टैक्स। रोड इतना लाजवाब, और उससे भी अच्छा मैं तो सबसे ज्यादा वहाँ मतलब मुझे सबसे अच्छा लग रहा था जो हर पेट्रोल पंप पे इतने क्लीन नीट वॉशरूम्स थे।
वैसा वॉशरूम हमारे यहाँ एयरपोर्ट्स पे भी नहीं है। Yes. मतलब इतना ब्यूटीफुल, इतना नीट क्लीन, आई मीन क्या बोले आपको, हम लोग वॉशरूम जाने के लिए भी रुक के देखते थे नेक्स्ट वॉशरूम कितना खूबसूरत है हर जगह का। Yes. जरा सा भी कुछ गंदगी नहीं, सब कुछ इतना अच्छा, खाने पीने का चीजें अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है रोड ट्रिप करना वहाँ मुश्किल है, काफी आसान है, आप आराम से जा सकते हैं। यस और इसमें मैं आपको एक बोनस पॉइंट, ये तो ऑप्शनल पॉइंट मैंने दे दिया, अब बोनस पॉइंट दूंगा। हमने वहाँ पे ई सिम लिया था, वो ई सिम जो था वो माया मोबाइल का था, और वो ई सिम हमने अराउंड 2800 रुपीज में लिया था फॉर 15 डेज 40 GB का इंटरनेट पैकेज ओनली, और इतना बढ़िया कवरेज था उसका, और इतना बढ़िया 5G नेटवर्क दे रहा था। तो ये आप यूज कर सकते हैं माया मोबाइल, ये हम लोग रेकमेंड कर सकते हैं। बाकी बहुत सारा होगा दूसरा, Yes. बट हमने जो यूज किया हमारा तो बहुत अच्छा था उसमें। Yes. तो हम अपना वाला आपको सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा Yes. आइटिनरी था, हमारा बजट था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। हो सकता है इसमें से कुछ प्लेस आप ना भी जाएं, कुछ आप जाएं, तो आपका बजट डिपेंड करेगा उसके ऊपर।